नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस में कई महीनों से जारी खींचतान के बाद कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह को बनाया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कौल सिंह ने दिया इस्तीफा। प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बार फिर एसएफआई ने झंडा फहराया। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों में की शानदार जीत दर्ज। हमीरपुर दौरे के दौरान बोले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, कहा सरकार मॉनसून सत्र में लगाएगी अहम बिल। बेरोजगारी भत्ता देने को बताया कांग्रेस का चुनावी स्टंट। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति को सौंपी चार्जशीट को भाजपा ने बताया झूठ का पुलिंदा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस भाजपा मंत्रियों पर लगा रही है झूठे आरोप। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में कई दिनों से चल रहे प्रदेश कांग्रेस के हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामे का आखिरकार अंत हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के तेवर के आगे कांग्रेस हाईकमान झुक गया है। वीरवार को कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी है। इस ताजा घटनाक्रम के बाद कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। वीरभद्र सिंह पिछले कई दिनों से कौल सिंह ठाकुर को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे थे। आखिर कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह की नाराजगी दूर कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी है। तमाम कोशिशों के बाद भी वीरभद्र सिंह के सामने कौल सिंह ठाकुर गुट की एक नहीं चली। वीरभद्र सिंह पिछले कई दिनों से अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और इस दौरान वे पार्टी हाईकमान पर पूरा दबाव बनाए हुए थे। यह पहला मौका नहीं है कि जब कांग्रेस हाईकमान वीरभद्र सिंह के तेवरों के आगे झुका हो। इससे पहले वर्ष 1993 में भी वीरभद्र सिंह के आगे कांग्रेस हाईकमान ने घुटने टेक दिए थे। यही नहीं, वर्ष 1993 के बाद से लगातार कांग्रेस हाईकमान को वीरभद्र सिंह झुकाते रहे हैं। बुधवार व वीरवार को वीरभद्र सिंह गुट व कौल सिंह ठाकुर गुट दोनों ही दिल्ली में सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठक करते रहे। वीरवार को हालात पल पल बदलते रहे। वीरवार साय कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। काबिले गौर है कि कौल सिंह ठाकुर लगातार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बखूबी उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के भी प्रयास किए हैं, मगर धड़ों में बटी कांग्रेस को वे एकजुट करने में कामयाब नहीं हो सके। वीरभद्र सिंह कई बार उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कौल सिंह के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के हुए हाई प्रोफाइल ड्रामा में हर तरफ से फायदा वीरभद्र सिंह का ही हुआ है। इस राजनीतिक ड्रामा के खत्म होने के साथ ही हिमाचल की राजनीति में नए समीकरण उभरने के आसार नजर आने लगे हैं। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश विश्वविद्यालय में एसएफआई ने एक बार फिर लाल झंडा फहराया है। वीरवार को हुए केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों में एसएफआई ने यहां अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए एबीवीपी को शिकस्त दी है। एसएफआई के इस दुर को भेदने में एबीवीपी एक बार फिर नाकाम रही है और वह चुनावों में दूसरे नंबर पर रही। एनएसयूआई यहां इस बार भी तीसरे स्थान पर रही है। उधर शहर के कॉलेजों में एसएफआई का दबदबा रहा है। एसएफआई ने इन चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। इन चुनावों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिए हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर एसएफआई ने लाल परचम लहराया है। एसएफआई के राहुल चौहान अध्यक्ष, प्रियंका चौहान उपाध्यक्ष, विक्रम कायत महासचिव और अमित कुमार संयुक्त सचिव पद पर भारी मतों से विजयी हुए हैं। एबीवीपी यहां दूसरे स्थान पर रही है और अब की बार भी उसकी यहां जीतने की हसरत अधूरी रह गई। एनएसयूआई यहां हर बार की तरह इस बार भी तीसरे स्थान पर ही रही है। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों में एसएफआई ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए कुल 49 सीटों में से 46 पर जीत दर्ज की है। उधर शहर के कॉलेजों में भी एसएफआई का दबदबा
दबदबा रहा है। शहर के 5 कॉलेजों की कुल 20 सीटों में से 15 सीटों पर एसएफआई ने कब्जा जमाया, जबकि बाकी 5 सीटें एबीवीपी को मिली हैं। इन चुनावों में सबसे शर्मनाक हार एनएसयूआई को देखनी पड़ी है। वह शहर के कॉलेजों में एक भी सीट नहीं ले पाई है। शहर के सांध्याकालीन महाविद्यालय, संजौली कॉलेज और आरकेएमवी में एसएफआई का पूरा पैनल आया है। इसके अलावा कोटशेरा कॉलेज में भी एसएफआई ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव की सीटें जीती हैं, जबकि महासचिव की सीट एबीवीपी के खाते गई है। संस्कृत कॉलेज फागली में एबीवीपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही है। उधर मंडी जिला के पत्थर कॉलेज में एनएसयूआई ने 3 सीटें और एबीवीपी ने 1 सीट जीती है। सुंदरनगर के डिग्री कॉलेज एबीवीपी और संस्कृति कॉलेज में एनएसयूआई का पूरा पैनल आया है। सराज कॉलेज लंबा थाज में एबीवीपी का पूरा पैनल जीता है। जोगिंदरनगर कॉलेज में एसएफआई ने 2 और एनएसयूआई और एबीवीपी ने 1-1 सीट जीती है। कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी कॉलेज में एबीवीपी ने 4 सीटें जीती हैं। डिग्री कॉलेज पालमपुर, कन्या महाविद्यालय पालमपुर, एसडी कॉलेज राजपुरा में पूरा पैनल एनएसयूआई का आया है। बिलासपुर जिला में घुमारवी में एबीवीपी और जुखाड़ा कॉलेज में एनएसयूआई का पैनल आया है। रामपुर कॉलेज में एसएफआई ने 3 और एनएसयूआई ने 1 सीट जीती है। सोलन में 3 सीटें एबीवीपी ने, 1 सीट एनएसयूआई ने जीती है। कुल्लू जिला के कुल्लू हरिपुर औनी कॉलेज में एबीवीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बंजार कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई ने 2-2 सीटें जीती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी द्वारा दिए गए बेरोजगारी भत्ते के बयान को चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि इस मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश करेगी। जिन निजी विश्वविद्यालयों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी जमीन जब्त की जाएगी। ये बात उन्होंने हमीरपुर जिला कोऑपरेटिव संघ के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी का बयान निराधार है। सरकार इस विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो चार्जशीट राष्ट्रपति को सौंपी, वह चार्जशीट पहले लीक हो चुकी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रत्याशियों के नामों पर आम सहमति बन गई है, उनकी सूची सितंबर में जारी कर दी जाएगी। क्या वीरेंद्र चौधरी का बेरोजगारी भत्ता केवल हिमाचल के लिए है? क्योंकि यहाँ वो जानते हैं कभी सत्ता में आएंगे नहीं, इसलिए बेसिर पैर की बातें करना उनका स्वभाव बन गया है। चीप पब्लिसिटी के लिए इलेक्शन से 1 महीना पहले चार्जशीट लाना इस बात का भी द्योतक है कि इनके पास कुछ भी नहीं था, और जिस चार्जशीट को बोलते थे हमारी नहीं है, तो जैसे नई बोतल में पुरानी शराब डालने वाली बात हो, वो ही चार्जेस अंग्रेजी के बजाय अब हिंदी में लिखे हैं। और ये अविश्वास केवल प्रदेश सरकार लोकायुक्त के खिलाफ ही व्यक्त नहीं किया, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के खिलाफ भी है कि राज्यपाल को देने की अपेक्षा इसको दिल्ली में दिया गया राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 2 दिनों तक हमीरपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई शिलान्यास व उद्घाटन भी किए। जसबीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस की चार्जशीट को झूठ का बुलंदा बताया है। भाजपा चार्जशीट को लेकर कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बनाने लगी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा सरकार के मंत्रियों और अन्य नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि कायदे से कांग्रेस को चार्जशीट पहले राज्यपाल को सौंपनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा न करके चार्जशीट को सीधा राष्ट्रपति को सौंपा है। कांग्रेस की चार्जशीट पर भाजपा के तेवर तल्ख हैं। वीरवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने चार्जशीट में भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चार्जशीट पर भाजपा कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। अहम बात यह है कि चार्जशीट राष्ट्रपति को सौंपते वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि कायदे से कांग्रेस को चार्जशीट प्रदेश की राज्यपाल को सौंपनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा ना करके राज्यपाल को ही नजरअंदाज किया है और अपनी चार्जशीट सीधे राष्ट्रपति को सौंपी। बड़े लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी एक चार्जशीट का जिक्र कर रही थी, जिसको बनाने में बड़ी कड़ी मेहनत उन्होंने की है, और पिछले कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने जो चार्जशीट सौंपी है,
इस चार्जशीट में को सौंपने में जो पहली गलती कांग्रेस के नेताओं ने की है, हिंदुस्तान का एक फेडरल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, सेंटर के नुमाइंदे जहां राज्यपाल महोदय रहते हैं, उनको कोई भी स्टेट का ऐसा विषय हो तो उनको ये चार्जशीट सौंपी जाती है। याद रहे कि कांग्रेस ने बीते बुधवार को भाजपा सरकार के खिलाफ दिल्ली में राष्ट्रपति को चार्जशीट सौंपी थी। कांग्रेस ने चार्जशीट में सरकार के 5 मंत्रियों और 2 सांसदों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा को एंटी हेल गन के मामले में घेरा गया है। आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि पर स्वां तटीयकरण प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए गए हैं। शहरी विकास मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को फ्लैट व प्लाट आवंटन मामले में लपेटा गया है। खाद्य मंत्री रमेश धवाला पर दाल घोटाले में संलिप्त होने और उद्योग मंत्री किशन कपूर पर आवास मंत्री रहते हुए अपने लिए प्लाट रखने के आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल पर जमीनों की खरीद फरोख्त के आरोप चार्जशीट में लगाए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी चार्जशीट में सांसद अनुराग ठाकुर को धर्मशाला में जमीन खरीद मामले पर घेरा है। सांसद वीरेंद्र कश्यप पर काम के एवज में पैसे देने के आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता संजय शर्मा ने कांग्रेस की चार्जशीट में भाजपा सांसद एवं क्रिकेट संघ के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग ठाकुर पर लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेसियों में अनुराग ठाकुर का खौफ इतना बढ़ गया है कि अब वे उन्हें सपने में भी दिखाई देने लगे हैं। धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए संजय शर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मुंबई म्यूजिकल ब्लास्ट में अशोभनीय नाच कराकर प्रदेश को शर्मसार किया है, कांग्रेस ने उसे ही अपनी चार्जशीट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। इसी के स्पष्ट हो जाता है कि इस चार्जशीट की विश्वसनीयता कितनी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आम जनता पर इस चार्जशीट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे चुनाव में फिर से भाजपा को ही सत्ता सौंपेगी। जिन लोगों के ऊपर मुंबई म्यूजिकल ब्लास्ट के गंभीर आरोप लगे, जिन लोगों ने जो है वो प्रदेश के अंदर ऐसे नाच करवा करके प्रदेश की देव संस्कृति को धूमिल किया, वो लोग जो है वो चार्जशीट के जो है वो अध्यक्ष बन करके वो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। ऐसे लोगों की कथनी और करनी को जो है वो प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरह जानती है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।